हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीयूटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और 12वीं एनसीईआरटी में ये चैप्टर दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि नए लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच पाए। और कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों, आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा, बट आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो में बने रहें। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे जरूर कमेंट करें। आइए आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, टेबल में वो कहां पर मौजूद होते हैं, बहुत सारी दुनिया भर की बातें करने वाले हैं। तो चलिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, टेबल में ये कहां पर मौजूद होते हैं, इन सभी की बात आज की क्लास में बच्चों हम लोग कर लेंगे। अगर आपको सब कुछ आता है तो भी अच्छी बात है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो भी बहुत बढ़िया बात है। पहले बच्चे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब होता है कि दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1d सबशेल। ऐसे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1d सबशेल में जाता है उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 to 12 में मौजूद होंगे एंड पीरियड नंबर 4, 5, 6 एंड 7 में मौजूद होंगे। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये कहां पर मौजूद होते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। पहले मैं आपको दरअसल एक पीरियोडिक टेबल का चार्ट दिखाता हूं। इस पीरियोडिक टेबल के डायग्राम को एक बार आप लोग देखिए दोस्तों। और यहां पे जो आपको ब्लू कलर में ये नजर आ रहा है, तो ये ब्लू कलर वाला, ये डी ब्लॉक वाला पूरा का पूरा हिस्सा है। आप लोगों ने क्या देखा कि जो डी ब्लॉक वाला हिस्सा है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। मतलब आप ये भी कह सकते हो ना कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को आपस में कनेक्ट कर रहा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आइए इसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या बातें पढ़ने वाले, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले अपन इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो पहले बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स in which last electron enter in d subshell, या आप कह सकते हो n-1d सबशेल। बात समझ में आई? ऐसे एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन्स कौन से सबशेल में जाए, तो आप बोल सकते हो बेटा या तो डी सबशेल में चला जाए या फिर कहां चला जाए, n-1d सबशेल में चला जाए। उन्हें क्या बोलेंगे? आर कलेक्टिवली आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, चलिए, तो ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्यारी सी खूबसूरत सी डेफिनेशंस हो गई कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाए, डी सबशेल में जाए, उन्हें क्या बोला जाएगा बच्चे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है कि इनकी किसी भी ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट के अंदर आप लोगों को सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो आइए जरा समझने की कोशिश करना। अगला पॉइंट क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स are called transition element. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। एक एक बात को ध्यान से समझना बच्चे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से पुकारेंगे। जरा समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट या फिर किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर आप लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। बट जरा समझने की आप ये भी कोशिश करें, जो इसका एक्सेप्शन होता है बेटा, जो इसका एक्सेप्शन होता है, इसका एक्सेप्शन जो होता है वो होता है बेटा ग्रुप नंबर 12। जो ग्रुप नंबर 12 आपको पता है, इस ग्रुप नंबर 12 के अंदर, इस ग्रुप नंबर 12 में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कोपरनीशियम। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कोपरनीशियम, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। बिकॉज क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहां पर आप लोगों को सिंगल इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसे मैं आपको बता दूं, इसका रीजन क्या दोगे? इसका रीजन क्या दोगे? इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बिकॉज इनका क्या होता है बेटा? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मींस यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ट्रांजिशन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन सिंगल प्रेजेंट होता है। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। ओके डन। अब ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये भी एक बार आप देख लीजिए। तो बेटा फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 D10 और ये होता है बेटा NH2। ये होता है इनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं और आप सभी लोग जानते बेटा डी में ऐसे बॉक्स कितने बने होते बेटा? 5 बॉक्स बने होते। और अगर 5 बॉक्स के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जैसे ही आप लोगों ने 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया तो आपको यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नजर आया क्या? तो आप बोलेंगे जी नहीं। तो इसकी किसी भी स्टेट के अंदर जनरली ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट क्या कहना चाहते हैं जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। अगला पॉइंट ये कहना चाहता है मेरे बच्चे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, अगर इनकी हम पोजीशन की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर पोजीशन की बात करें तो बच्चों ध्यान से समझना आप सभी लोग, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे बेटा ग्रुप नंबर 3 to 12। ओके। एंड पीरियड नंबर 4 5 6 एंड 7। बताइए आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां देखने को मिलेंगे? ग्रुप नंबर 3 to 12 एंड पीरियड नंबर 4 5 6 एंड 7। आइए मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। जरा आप इस टेबल पर एक बार ध्यान से गौर करना मेरे भाई। तो आप लोगों को जो ये वाला बॉक्स नजर आ रहा है, प्लीज मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। आपको जो ये वाला रीजन जो नजर आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से पुकारेंगे। और ये ग्रुप नंबर कहां से स्टार्ट है? 3 to 12 तक मौजूद है। और पीरियड नंबर चेक कर लीजिए, ये पीरियड नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, और यहां से देखो डी ब्लॉक एलिमेंट चालू है, ये 5, ये 6 और ये 7। ओके डन। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप लोग जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को काउंट करने लगोगे तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते बेटा 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते। बट एक बात बताओ ना यार, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कोपरनीशियम को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। तो टोटल तो 40 हो गए, और ट्रांजिशन बोले तो कितना बोलोगे आप लोग? 36 बोलोगे। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे। तो आप मुझे बताना, अगर अगले पॉइंट की मैं आप लोगों से बात करना चाहूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जरा ध्यान से देखना बेटा।
टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं? तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट से बच्चों 40। और इनमें से ट्रांजिशन कितने हैं बेटा? 40 में से ट्रांजिशन कितने हैं बेटा? तो आप क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है मेरे बच्चे 36। कितने भाई? 36। और नॉन ट्रांजिशन कितने हैं? तो आप क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांजिशन है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो कितने प्यारे बच्चों? 4। बात समझ में आई? और जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है जनरली ये ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 7 में मौजूद होता है। इतनी बात आप लोगों को पता है। अब हम क्या करेंगे, कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सो दैट्स व्हाई एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को यहां समझा दी है, करेक्ट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन देखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। साथियों यहां पे आप जरा समझने की कोशिश करना, यहां पे आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों के सामने ये ब्लैंक स्क्रीन जो लेकर आया हूं, जो पूरी ब्लैंक टेबल आपको नजर आ रही है, तो ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसी की हम बात करेंगे, बाकी पर हमको फोकस नहीं करना। केवल फोकस किस पर करना है? केवल फोकस बच्चों किस पे करना है? इस ब्लैंक वाली पर फोकस करना है, जो ये दिख रही है आपको येलो टाइप के अंदर, इसी पर तुम्हें फोकस करना है मेरे भाई। ओके डन? बोलो मेरे बच्चे ओके डन। चलिए अब देखना प्यारे साथियों, मैं अगर इसकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को बता दूं, अगर इसकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों से शेयर कर दूं तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए हम जानते इसकी बातें। देखना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमारा ये पूरा का पूरा कौन सा ब्लॉक है? ये डी ब्लॉक है। अगर इस डी ब्लॉक की बच्चे हम बात करें तो यहां पे ये पीरियड नंबर कौन सा है? ये पीरियड नंबर 4 है। ये कौन सा है बेटा? ये पीरियड नंबर पूरा का पूरा 5 है। ये पीरियड नंबर दोस्तों 6 है। एंड ये पीरियड नंबर कैसा है बच्चे? ये पीरियड नंबर 7 है। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये कौन सा ग्रुप है बच्चे? ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11 और ग्रुप नंबर 12। बोलो यस और नो। आपने यही तो लिखा ना कि ग्रुप नंबर 3 to 12 इन पीरियड नंबर 4, 5, 6 एंड 7। अब देखो इन एलिमेंट्स को मैं याद करने की आपको एक बढ़िया सी ट्रिक समझाता हूं, तो आप सभी लोग बस खाली मेरे साथ साथ सुनते रहना बेटा जी। बढ़िया सा अपन पेन यूज करेंगे जो आप सबको नजर आए। चलिए ब्लू यूज करें, आई थिंक ब्लू बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके डन। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इन एलिमेंट्स के एक कुछ ना कुछ ट्रिक होती याद करने की। सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, मेरी अपनी ट्रिक है, आपकी अपनी ट्रिक्स हो सकती है। तो आइए देखिए इनकी ट्रिक क्या होती है। बच्चे ये जो ट्रिक होती है तो मैं आपको समझाता हूं। ये ट्रिक स्टार्ट करता हूं यहां से मैं। स्कूल टीचर, ये तो आप हिंदी में लिखेंगे बेटा जी। स्कूल टीचर विनीता, स्कूल टीचर विनीता कुमारी मैडम, स्कूल टीचर विनीता कुमारी मैडम, फिर कोई नहीं, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। स्कूल टीचर विनीता कुमारी मैडम, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या ट्रिक बनी? स्कूल टीचर विनीता कुमारी मैडम, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ओके डन। इस सीरीज की मैं ट्रिक आपको बताता हूं बेटा, वो ये है यारी जरा, यारी आप साथ साथ में लिखते रहे, जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े आग में कूदो, रुकावट राह में पड़े आग में कूदो।
बेटा एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा मान के चलो आपको आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो बच्चों अपन सीख लेंगे बढ़िया तरीके से। आग में कूदो, राइट, ठीक है। अगर मैं इस सीरीज की ट्रिक आप लोगों से बोलूं तो देखना जरा ध्यान से। इसकी ट्रिक है ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। ओके, सही है। अगली ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, वो ये है एसी, एसी राफेल में दबाकर, राफेल में दबाकर सागर भाई, सागर भाई हंस मत, देसी रागिनी सुनो। बोलो बेटा, ये ट्रिक आपको पसंद आई या फिर नहीं? ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई या फिर नहीं? ये मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ट्रिक आपके सामने बना दी है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? बोलो यस और नो। क्या ये ट्रिक आप सब लोग देख लेंगे? क्या ट्रिक मैंने आपको बताई है? एकदम बेसिक सी ट्रिक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इनमें एलिमेंट्स को फिल करते हैं। आइए अपन एलिमेंट्स को फिल करते हैं। तो एलिमेंट्स फिल करेंगे इस तरीके से, स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, ये वी, ये कुमारी से सीआर, ये मैग्नीज हो गया, देखते रहें, ये आयरन हो गया, ये कोबाल्ट, ये निकल, कॉपर और जिंक। करेक्ट, ठीक है। क्या देखो, ये ट्रियम, जिरकोनियम, ये नायोबियम, ये मोलिब्डेनम, ये टेक्नीशियम, ओके, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और ये कैडमियम। करेक्ट, ओके। फिर आगे लेंथेनम हो गया, हॉफनियम, ये टेंटेलम, ये टंगस्टन, टंगस्टन को अच्छा बनाओ, ओके, टंगस्टन, ये रीनियम, ये ओस्मियम, ये इरिडियम, ये प्लेटिनम, ये गोल्ड और ये मर्क्यूरी। ठीक है, ओके। ये एक्टिनियम हो गया, यहां पे ये यहां पे रदरफोर्डियम हो गया, इधर डबनियम हो गया, इधर सीबोर्गियम हो गया, इधर बोहोरियम हो गया, इधर हसीयम हो गया, इधर मेटनेरियम हो गया, इधर ड्रमस्टेडियम हो गया, इधर रोटेंजीनियम हो गया। क्या बच्चे? रोटेंजीनियम। ये रोटेंजीनियम और ये कॉपरनीशियम। तो ये एलिमेंट्स भी मैंने आपके सामने फिल कर दिए। पहले मैंने ट्रिक बनाई, फिर मैंने एलिमेंट्स को लिखा। अब हम लिखेंगे बच्चा इनके एटॉमिक नंबर। बच्चों क्या लिखेंगे इनके एटॉमिक नंबर? ये कलर सही है? नहीं, कलर थोड़ा अच्छा सा लेंगे जो आपको दिखे, साफ साफ दिखेगा ये। ओके, दिख जाएगा ना? एक बार चेक कर लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है भाई, ये नहीं दिखेगा तो फिर कुछ और लेते हैं। देखो, ब्लैक लेते, ब्लैक, ठीक है। चलो बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका 22, 23, 24, 25, ओके, ये 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है बेटा,
और अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका 39 होता है, ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, देख लो आराम से सीखेंगे भाई, 46, 47 और ये 48, इसका होता है 80 और इसका होता है 112, ये कितना होगा 79, ये कितना होगा 78, दिस इज 77, 76, 75, 74, 73, 72 और ये होता है बेटा 57। इट मीन्स यहां पे 58 से लेकर 71 तक एफ ब्लॉक के लेंथेनोइड्स गायब है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। और यहां पे ये कितना होगा बोलो बच्चे, ये हो गया 89 और ये हो गया 104। यहां कौन गायब है बच्चों बीच में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्टिनोइड्स गायब हैं। ये 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111। तो प्यारे साथियों, मैंने आप सभी के सामने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पहले ट्रिक बताई, फिर मैंने एलिमेंट्स को फिल किया, फिर उसके बाद मैंने इनके एटॉमिक नंबर लिखे। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई या फिर नहीं? आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं एक बार यहां से हट जाता हूं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम क्या करेंगे, इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले आप सब लोग। चलिए अब देखना, मैं और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको क्या बताने वाला हूं बेटा। देखिए सब लोग, देखिए ध्यान से देखिए। बेटा जो ये वाला ग्रुप होता है इसको अपन बोलते हैं एक तरीके से फर्स्ट बी ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट बी। ये होता है सेकंड बी ग्रुप, फर्स्ट बी, सेकंड बी। और ये होता है बेटा थर्ड बी, ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स बी, ये सेवन बी। और इस ग्रुप को अपन बोलते हैं एट ग्रुप। ये वाला कौन सा ग्रुप है प्यारे बच्चों, एट ग्रुप। सही है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आप कहां गया, सही है, बोलो। आ जाइए। ओके, तो प्यारे बच्चे ये आप लोगों ने क्या कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिखी यहां पे। अब देखो इस इंटरेस्टिंग बातों को थोड़ा और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों ने क्या क्या देखा, जरा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। हम लोगों ने देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहां पर मौजूद होते हैं, इन सभी की मैंने आप लोगों से बात करी। अगर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूं तो जरा आप ध्यान से इंटरेस्टिंग पॉइंट को भी देखना। इंटरेस्टिंग पॉइंट बच्चों ये है कि यहां पे कुछ ऐसी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो बेटा ये रहा, मैंने आप लोगों से बोला कि इस डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। पहली बात तो इसको अपन ऐड करेंगे फटाफट। बोलिए, इसको ऐड करना पड़ेगा मुझे, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे, आप लिख सकते हो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। और वो किसका होता है बेटा, वो होता है टंगस्टन का। ठीक है, ये पहली बात आप लोगों ने ऐड करी। इसके अलावा और क्या बात आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा आपको बात ये पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ओस्मियम और रुथेनियम की होती है। और वो कितनी होगी बेटा, +8। एंटायर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसकी होती है, ओस्मियम और आरयू की। तो इस वाले बात को भी लगे हाथ अपन ऐड कर देते हैं। तो आप अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, अगला पॉइंट ये लिखेंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी, बोलो बेटा जी, बोलो किसकी होगी, से यस और नो, आर यू और ओएस की। और वो भी कितनी होती है बच्चे, +8 होती है।
बोलो यस और नो। अगले पॉइंट की बात करते बेटा। अगला पॉइंट ये आता है फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट। फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट, फर्स्ट मेन मेड, और वो कौन सा है बेटा? वो टेक्नीशियम। कौन सा है प्यारे बच्चों? टेक्नीशियम। चेक कर लो टेक्नीशियम कहां पर मौजूद है। ये रहा वो टेक्नीशियम, फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट, ये रहा मेरे भाई टेक्नीशियम। ओके, अगले पॉइंट की बात करते बेटा। पुराने जमाने के अंदर, पुराने जमाने के अंदर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड के सिक्के चला करते थे। ओके, पुराने जमाने के अंदर तांबा, चांदी और सोना, इनके सिक्के चला करते थे। सो दैट्स वाई इनको बोला जाता है कोइनेज मेटल। क्या बोलेंगे बच्चे? कोइनेज मेटल। तो आप बताना कोइनेज मेटल कौन है? जल्दी से बोलो बेटा, कोइनेज मेटल्स कौन है? तो आप क्या कहेंगे? आप यही तो बोलेंगे CuAg एंड Au को क्या बोलेंगे बेटा? कोइनेज मेटल के नाम से पुकारे। बोलो बातें समझ में आई कि नहीं समझ में? अरे बोलो मेरे भाई, जल्दी से बोल दो, आपको बातें समझ में आई कि नहीं समझ में? बाकी और सारी प्रॉपर्टी तो अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक और एक पॉइंट क्या होता है, जो मर्क्यूरी होती है, ये मर्क्यूरी की जो स्टेट होती है लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है, और जो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स नजर आते हैं उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। मर्क्यूरी की स्टेट कैसी होती है बेटा? ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो मर्क्यूरी कैसा होता है? लिक्विड मेटल होता है। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए अब हम क्या करने वाले हैं, इस पेज के बाद पहला पेज तो ये रहा। पहला पेज तो आपको ये नोट करना है मेरे प्यारे साथियों नोट्सों के अंदर, और सेकंड पेज आप लोगों को बेटा ये छापना है नोट्स कॉपी के अंदर। सेकंड पेज आपको ये छापना है। थर्ड पेज की तरफ अपन चलते प्यारे बच्चों, और तीसरा पेज क्या है जरा समझना आप सब। अगला अगला जो हमारा पॉइंट आने वाला है वो ये है प्यारे दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट properties, some important properties of transition element, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हो ना भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आइए बच्चों जानने की कोशिश करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या है। शायद आप लोगों को नजर आ रहा होगा, शायद आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके डन। अब आप सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे कुछ देर के लिए। ओके चलिए, सभी लोग आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम है प्यारे बच्चे, उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है प्यारे बच्चों? उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बोलो बेटा जी। उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक बारी आप सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे, बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम में यह पूछता है कि बता दीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, तो देखना सभी लोग ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं बेटा जनरल, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो प्यारे बच्चे आपको सबको ध्यान होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है बच्चे n-1 डी 1 to 10 ns 1 से 2। और कभी कभी आपको यह भी देखने को मिल सकता है
कभी कभी आपको यह भी देखने को मिल सकता है n-1 d 1 to 10 1 to 10 ns 0 to 2। बोलो क्या देखने को मिल सकता है बेटा? 0 to 2, 0 से 2 देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन ये बनता है कि 0 कहां से आ गया? बच्चे 0 आया नहीं, एक्चुअल में होता है। 4D सीरीज का एक एलिमेंट है, उसका नाम है पैलेडियम। जब पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया तो वहां पे अपने को देखने को मिला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D10 5s0 था। बता दीजिए जब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम का देखा तो तुम्हें क्या देखने को मिला कि सर यहां पर तो एस में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए यहां पे क्या बना बेटा? 0 पर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? 40 एलिमेंट्स में से ओनली पैलेडियम ऐसा एलिमेंट होता है जिसके एस के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसलिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिख सकते हैं अपन? 0 से लेकर 2 भी लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे पास में 40 एलिमेंट्स हैं, उन 40 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। देखिए 40 एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा? एक एलिमेंट्स तुम्हारे पास में पीरियड नंबर 4 के अंदर है, एक एलिमेंट्स पीरियड नंबर 5 के अंदर मौजूद है, एक एलिमेंट्स डी ब्लॉक वाले 6 में है और एलिमेंट्स डी ब्लॉक वाले 7 पीरियड के अंदर है। अगर मैं 4 पीरियड की बात करता हूं तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, और 5th पीरियड वाले डी ब्लॉक यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक है, और 6 पीरियड वाले लोग लेंथेनम से लेकर एफ ब्लॉक को छोड़ दो बेटा मर्क्यूरी तक है, और ये एक्टिनियम से लेकर एफ ब्लॉक को छोड़ दो ये कोपरनीशियम तक। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों? हम लोगों को 10 एलिमेंट तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 10 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 10 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 10 ही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास कुल मिला के टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 10 एलिमेंट्स तो यहां हो गए, 10 एलिमेंट्स यहां हो गए, 10 यहां पर हो गए और 10 यहां पर हो गए। हम लोगों को 40 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ओके, चलिए अपन शुरुआत करते हैं शुरू वाले 10 एलिमेंट्स की। तो बेटा इसको दरअसल मैं आपको बता दूं, इस शुरू वाले 10 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं 3D सीरीज। अभी जान जाओगे कैसे बोला 3D सीरीज। इसको बोलते बेटा 4D सीरीज, इसको बोलेंगे बच्चे 5D सीरीज, और इसको हम लोग बोलेंगे बेटा 6D सीरीज। ओके, तो यहां पे 4 सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या आपको इतनी बातें समझ में आई क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मेरे भाई, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, चलो प्यारे दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे एलिमेंट स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं। ओके डन, चलिए। तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने बोलो बेटा? हमारे पास 10 एलिमेंट्स है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये हमारे पास में 10 एलिमेंट है। ओके, और अगर मैं इनको थोड़ा सा और अच्छे से बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकते हैं ना भाई। देखना मेरे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए दरअसल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना आप लोगों को सिखाता हूं। स्कैंडियम आज 3D का पढ़ेंगे, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा।
आप सब लोगों को इनका एटॉमिक नंबर भी मालूम है, 21 होता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब आप लोगों को स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। तो बेटा 21 फिल करने से पहले एक इनर्ट गैस आती है, उसको हम बोलते हैं बेटा आर्गन। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 18 होता है। और ये हमारी कौन सी सीरीज है बेटा? 3D और 4s है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट पूरे एलिमेंट्स में होने वाला है। ओके, वैसे आप सब लोगों को ये पहले से आता होगा, मुझे उम्मीद है बेटा जी, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को पहले से आता होगा। तो एक बार ही आप लोग इसको ऐसे अरेंज कर दीजिए फटाफट, फिर इलेक्ट्रॉन्स फिल करना मैं आपको सिखाता हूं। आइए, अब आपको क्या करना है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। तो जरा ध्यान देना बेटा, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां कितने जाएंगे? तो बेटा ध्यान देना, ये बनेगा 3d1 4s2, ये बनेगा 3d2 4s2, ये बनेगा 3d3 4s2, और क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन एस का इसके पास आ जाता है तो क्या बन जाएगा? 3d5 4s1। ये सारा काम स्टेबिलिटी के लिए होता है मेरे भाई। ओके डन। यहां पे क्या होगा? ये 3d5 4s2 होगा, ये 3d6 4s2 होगा, 3d7 4s2 होगा, 3d8 4s2 होगा, और 9 की बजाय यहां पे 10 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? एस का डी में चला गया, और ये क्या होगा? 3d10 4s2 होगा। तो ये मैंने क्या लिखा प्यारे बच्चों? 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोगों को दरअसल वेरिएशन कहां पर नजर आ रहा है? एक तो क्रोमियम वाले में आपको वेरिएशन दिख रहा है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1। और एक कॉपर में आपको नजर आ रहा है, ये क्या होता है? 3d10 4s1। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, घर पे ट्राई करना है आप लोगों को कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of following मेटल आयंस। कोई आपको यहां पर कोई मेटल आयंस दे रखा है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने। मैंने पहला सवाल दिया तुम्हें स्कैंडियम +3 का, दूसरा बच्चे मैंने दिया टाइटेनियम +2 का, तीसरा बच्चे मैंने दिया टाइटेनियम +3। करना ही आप लोगों को बेटा टाइटेनियम +3। फोर्थ मैंने आपको दिया टाइटेनियम +4। फिफ्थ मैंने आपको दिया क्रोमियम प्लस। सिक्स मैंने आपको दिया क्रोमियम +3। सेवंथ मैंने आपको दिया बेटा मैग्नीज +2। नेक्स्ट मैंने आपको दिया बेटा Fe+2। सभी को घर पे ट्राई करना। नेक्स्ट Fe+3। नेक्स्ट कोबाल्ट +2। नेक्स्ट कोबाल्ट +3। ओके, नेक्स्ट निकल +2। नेक्स्ट कॉपर प्लस, और नेक्स्ट क्या है? कॉपर +2। और नेक्स्ट क्या है बच्चे? जिंक +2। तो यहां पे मैंने आपको लगभग 15 क्वेश्चंस दिए बेटा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे
डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 1 आपके सामने आया है। तो आप सभी लोग इसके नोट्स बढ़िया तरीके से बनाएं और जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और जो भी ऑनलाइन वीडियो के लिए आप सुझाव देना चाहते हो तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा लगेगा तो उसको जरूर फॉलो किया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।